स्टूडेंट्स, हम लोग ईवीएस में चैप्टर 9 लिविंग सेफली पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने ऑन द रोड तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे इन स्कूल। द स्कूल इज़ कंसिडर टू बी आवर सेकेंड होम वेयर वी स्टडी प्ले एंड लर्न। जो स्कूल है वो हमारा एक सेकेंड होम की तरह माना जाता है, दूसरा घर माना जाता है, जिसमें हम पढ़ते भी हैं, खेलते भी और लर्न भी करते हैं, सीखते भी हैं। वी शुड बी केयरफुल इन स्कूल टू अवॉइड एक्सीडेंट्स। हम स्कूल में भी बहुत ज़्यादा ही केयरफुल रहना चाहिए ताकि कि जो भी एक्सीडेंट्स हैं, दुर्घटना है, वो ना हो। वी शुड फॉलो दी सिंपल रूल्स। हमें कुछ सिंपल जो रूल्स हैं उन्हें फॉलो करने चाहिए। डू नॉट पुश ईच अदर ऑन द स्टेयर केस। ठीक है, कभी भी हमें एक दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए सीढ़ियों पे। वी केयरफुल विथ क्लटर्स एंड सीजर्स वाइल डूइंग कटिंग वर्क इन स्कूल। ठीक है, आपको हमेशा जब भी आप स्कूल में हो, कभी भी कोई कटिंग का वर्क कर रहे हो, कोई डेकोरेशन का वर्क कर रहे हो, या फिर सीज़र का यूज़ कर रहे हो, फिर कोई कटर्स वगैरह का यूज़ कर रहे हो, उस समय आपको खेलना नहीं है, उनसे काम करना है सिर्फ। इन द लैबोरेटरी वी शुड हैंडल द केमिकल्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ द टीचर। जो भी लैबोरेटरी में काम होता है, लैब्स में काम होता है, साइंस लैब हो गया, उनमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, इसलिए उनको कभी भी अपने आप से नहीं टच करना जब तक आपके आसपास में टीचर ना हो या फिर टीचर आपको बोले ना। स्टैंड इन अ क्यू और टू बोर्ड द बस, डोंट पुश ईच अदर। हमेशा लाइन में खड़ा होना है जब भी आपको बस पे चढ़ रहे हो। जैसे यहाँ पर देख सकते हो, बस में चढ़ते समय क्या हो रहा है, बच्चे लाइन में खड़े हैं और एक दूसरे को धक्का नहीं देना है। इन द प्ले ग्राउंड एवरी इवनिंग वी प्ले विद आवर फ्रेंड्स इन द प्ले ग्राउंड। हर शाम अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने जाते हैं प्ले ग्राउंड में। वी शुड बी केयरफुल वाइल प्लेइंग सो दैट नाइदर ऑफ फ्रेंड्स नॉर वी गेट हर्ट वाइल प्लेइंग। हमें बहुत देखभाल से खेलना चाहिए, ना ही हम अपने आप को चोट पहुँचाए, ना ही हम अपने फ्रेंड्स को चोट पहुँचाए खेलते समय। ठीक है, हमें हमेशा खेलते समय अपना और अपने दोस्तों का भी ध्यान रखना है ताकि कि हम खेलते समय अपने और अपने फ्रेंड को चोट ना पहुँचाएं। वी शुड फॉलो दी सिंपल रूल्स। हमें ये कुछ सिंपल रूल्स हैं, ये कुछ नियम है, उनको फॉलो करना चाहिए। डू नॉट पुश ईच अदर वाइल प्लेइंग ऑन द स्विंग और ऑन द ग्राउंड। हमें एक दूसरे को धक्का नहीं देना, चाहे हम झूला झूल रहे हों या फिर हम ग्राउंड में खेल रहे हों। ऑलवेज प्ले अंडर द सुपरविजन ऑफ एन अडल्ट। हमेशा अडल्ट के जो आपके बड़े हैं उनके सामने ही खेलना है और उनके साथ खेलना है। नेवर टीज स्ट्रे डॉग्स प्रेजेंट अराउंड एज दे माइट बाइट यू। कभी भी जो आपके गली में जो डॉग्स होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, उनको कभी टीज़ नहीं करना है, छेड़ना नहीं है, नहीं तो वो क्या कर सकते हैं, आपको काट सकते हैं। इवन वैन वी आर केयरफुल एक्सीडेंट्स माइट हैपन। हम कितने भी सतर्क हों तब भी क्या होता है, कभी कभार जो दुर्घटना है वो हो जाती है। इन द इवेंट ऑफ एन एक्सीडेंट वी शुड नॉट पैनिक एंड गिव फर्स्ट एड टू द विक्टिम। हाँ, अगर मान लो कभी ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, तो हमें घबराना नहीं है और हमें फर्स्ट एड देना है जो भी पर्सन घायल हुआ है। फर्स्ट एड, द इमीडिएट हेल्प गिवन टू द विक्टिम बिफोर द डॉक्टर्स अराइव्स इज़ नोन एज फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या होता है, जो सबसे पहले अगर किसी घायल इंसान है, आदमी है, उसे चोट लगती है तो डॉक्टर से पहले पहुंचने से पहले जो आप उसे मेडिसिन दे रहे हो, दवाई लगा रहे हो, वो आपका क्या हो गया, फर्स्ट एड हो गया। ठीक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वाइल गिविंग फर्स्ट एड इज़ टू रिमेन काम। सबसे पहले जब भी आप किसी को फर्स्ट एड देते हैं तो आपको हमेशा अपने आप को शांत रखना है, आराम से शांति से रखना है, काम करना है, और जिस इंसान को चोट लगी उसको भी काम रखना है। A first aid box contain a pair of scissors, cotton roll, bandage strips and antiseptic lotion, thermometer, one ointment and some painkillers। जो आपका फर्स्ट एड बॉक्स होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक तो सीज़र होती है, ठीक है, जो कॉटन होता है वो होता है, ठीक है, कॉटन है, या फिर बैंडेज स्ट्रिप्स हो गए, एंटीसेप्टिक लोशन, थर्मोमीटर, अगर कोई जल गया उसके लिए ऑइंटमेंट होता है, या फिर बहुत सारी जो मेडिसिन होती हैं, फीवर आ गया, पेन किलर्स, ये सब चीज़ें। वी शुड ऑलवेज हैव अ फर्स्ट एड बॉक्स एट होम एंड कैरी इट वाइल ट्रैवलिंग। हमेशा आपके घर पे फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, और अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, पिकनिक पे जा रहे हो, तब भी आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। हेयर आर सम वेज टू डील ड्यूरिंग एक्सीडेंटल इमरजेंसीज। यहाँ पर कुछ वेज दे रखे, अगर मान लो अचानक से इमरजेंसी में कोई दुर्घटना हो जाती तो आप उसे कैसे संभालेंगे। बर्न्स,
Burns can be caused if boiling water or the fire touches human skin or when skin comes in contact with a very hot object. Burn मतलब जलते कब हो, या तो आपके हाथ के ऊपर कभी गर्म पानी गिर गया या फिर कहीं पर भी गर्म पानी गिर जाना, या फिर आप गरम कोई बर्तन छू लेते हो, या फिर कोई आग है आपके स्किन पे लग जाती है, आग मतलब जैसे कोई मैच स्टिक जला रहे हो उससे आपकी फिंगर जल गई, तो इनसे तो अब इंसान जल जाता है। हेयर आर सम वेज टू डील विद बर्न्स, यहाँ पर कुछ वेज दे रखे, कुछ तरीके हैं जिनसे अगर आप जल गए हो तो उनसे डील कर सकते हो। वी शुड ट्रीट बर्न बाय पोरिंग कोल्ड वाटर ऑन द बर्न्ड एरिया और बाय अप्लाइंग आइस ऑन द एरिया। अगर आप जल गए हो गलती से कभी भी, या फिर आपकी मम्मा खाना बनाते समय जल गई है, तो क्या करें आप ठंडा पानी होता है वो डाल लो जहाँ पर जल गए हो, या फिर आइस लगा लो उस एरिया में। जैसे पर्सन क्या कर रहा है, ठंडा पानी डाल रहा है। When the burning sensation subsides, then apply an ointment or baking soda with water which will not let the burn break into blisters। ठीक है, अगर मान लो बहुत जलन हो रही है आपको, तो आप क्या करें, वहाँ पर ऑइंटमेंट लगा ले, कोई क्रीम जो है वो लगा लो, फिर बेकिंग सोडा लगा लो, ताकि अगर आप ज़्यादा जल गए हो तो वहाँ पर देखो छाले आ जाते हैं, फलका आ जाता है, वो ना आए, इसलिए आपको ऑइंटमेंट या फिर बेकिंग सोडा लगा लेना है। If the burn is due to chemical, then wash that area thoroughly with water। अगर मान लो वो जो एरिया अगर आप जले हो, ठीक है, वो किसकी वजह से जल गए, केमिकल की वजह से। अगर आप लैब में काम करो जल गए हो तो आपको पानी से धुलना है उस एरिया को। Small burns can be treated at homes, but if it is major burn, we should consult a doctor immediately। अगर छोटे से बर्न है, अगर आपकी उंगली जल गई, थोड़ा सा हाथ जल गया, तो आप अपने घर में भी कर सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा जल गए हो आप, तो आप क्या करो, डॉक्टर के पास जाओ तुरंत। कट्स एंड वुंड्स, वॉश द एरिया विथ इज कट विथ वाटर। अगर कभी गलती से आप कुछ काट रहे हो, सब्जी काट रहे हो, आपकी मम्मा सब्जी काट रही है, फ्रूट्स काट रही है, उनकी फिंगर कट गई, तो आप क्या करना है, तुरंत से आपको उस जगह को धुलना है पानी से। द एरिया शुड बी वाइप्ड विथ कॉटन डिप्ड इन एन एंटीसेप्टिक लोशन। और आपको कॉटन पहले पानी से धुल लिया, फिर कॉटन लेना है जिसमें एंटीसेप्टिक लोशन लगा हो, चाहे कोई भी, चाहे आपका डिटॉल हो, कोई भी एंटीसेप्टिक लोशन लेना है आपको, कॉटन के अंदर डिप करके और उस एरिया में लगाना है। पुट अ बैंडेड ओवर द कट एरिया, और उसके बाद बैंडेड लगा देना है जहाँ पर कटा हुआ है। इफ़ द कट एरिया इज डीप एंड द ब्लीडिंग डज नॉट स्टॉप, रैप अ टॉर्निक्यूट एंड टेक द पेशेंट इमीडिएटली टू द डॉक्टर। अगर मान लो बहुत ही ज़्यादा गहरा कट गया है और खून नहीं रुक रहा है, तो आप क्या करो, वहाँ पर पट्टी बांध दो और तुरंत से डॉक्टर के पास लेके जाओ उस पेशेंट को। हीट स्ट्रोक, इन वेरी हॉट humid weather, when we remain outdoors for long hours, we start feeling tired, get a headache or start to vomit, which is sometimes accompanied by a high fever। मतलब जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी का वेदर होता है, उमस वाला वेदर होता है, और अगर हम ज़्यादातर टाइम बाहर रहते हैं घर से, तो कैसा होता है, हमें बहुत थकावट सी महसूस होती है, हमारे सर में दर्द होने लग जाता है, हमें वॉमिटिंग सी भी कभी कभार लगने लग जाती है, और कभी कभार इन सब की वजह से बहुत तेज़ फीवर भी आ जाता है। These are symptoms of a heat stroke। जो ये सारे सिम्टम्स हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा गर्मी में बाहर धूप में घूम रहे हो, तो उससे क्या होगा, आपके सर में दर्द होने लग जाता है, वॉमिटिंग सा लगने लग जाता है, तो ये सारे सिम्टम्स किसके, हीट स्ट्रोक के हैं। टेक द पेशेंट टू, अगर कोई पेशेंट उसके साथ ऐसा हुआ है, हीट स्ट्रोक हुआ है, तो उसके साथ क्या करना है आपको, आ शेडी एरिया, आप उसको सबसे पहले छाँव में लेके जाओगे। गिव हिम सॉल्ट, शुगर एंड लाइम सॉल्यूशन, आप उसे चीनी, नमक और नींबू का घोल दोगे पीने के लिए। स्टूडेंट्स, आज हम इसमें इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इसके आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे नोज़ ब्लीडिंग, एनिमल बाइट, इंसेक्ट बाइट एंड स्प्रे।